अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे ही उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र के असरात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बढ़ती हुई उम्र से होने वाली कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ बूढ़े बल्कि हमारी बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए विटामिन्स यूज़ करती हैं। अब तो नौजवान भी विटामिन्स इस्तेमाल करने लग पड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या विटामिन्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? और अगर इस्तेमाल करने चाहिए तो कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, किस वक़्त इस्तेमाल करने चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विटामिन्स लेते हैं, लेकिन विटामिन्स लेने के बाद बजाय उनको कोई फ़ायदा हो, उल्टा नुकसान हो जाता है या फिर फ़ायदा होता ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विटामिन किस तरीके से लेंगे तो आपकी बॉडी को फायदा होगा, आपकी सेहत इंप्रूव होगी। पहले बात करते हैं कि विटामिन्स कितनी तरह के होते हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जिनमें विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। पहले बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये पानी में हल होते हैं। इन विटामिन्स को लेते वक़्त, इन विटामिन्स को टैबलेट की सूरत में लेते वक़्त या फिर जो कैप्सूल्स हैं या वैसे सप्लीमेंट की सूरत में लेते वक़्त आपको दूध या फैट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सादा इसको पानी के साथ ले सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं विटामिन सी, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, कुछ हद तक ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, जिससे हमें बीमारियां नहीं लगती, हमारा जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। विटामिन सी की वजह से हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, प्लेटलेट्स डाउन नहीं होते, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। हम अपने आप को चाको चौबंद महसूस करते हैं। इसी तरह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे जिस्म की मजमूई सेहत के लिए, ताकत के लिए बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये दिमागी सेहत के लिए, दिमागी ताकत के लिए बहुत ही बेहतरीन विटामिन है। इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये जो दिमाग के टिश्यूज़ हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, उनकी तोड़-फोड़ को स्लो डाउन करता है, कम करता है, जिसकी वजह से दिमाग के काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन विटामिन्स को कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है? तो जो विटामिन सी है, इसको आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं पानी के साथ। याद रखें, जब भी आपने कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है, ख़ास तौर पर ये विटामिन, तो आपने प्लेनिटी ऑफ वाटर यानी कि ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ ये आदत है कि हम एक टैबलेट मुँह में डालते हैं, ऊपर से 1 घूँट पानी पीते हैं। यानी कि सिर्फ़ इतना पानी पीते हैं जिससे वो टैबलेट या कैप्सूल हलक के नीचे उतर जाए। तो ये गलत तरीका है। आप ज़्यादा पानी पिएँगे तो ये विटामिन पानी के ज़रिए हल होके आपके खून में शामिल होंगे। खून से फिर ये आपके जो खून का निज़ाम है गर्दिश का, उसके ज़रिए आपके जिस्म के हर सेल तक, हर टिश्यू तक पहुँच जाएँगे। इसका बराबर फ़ायदा होगा। नहीं तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही आप लेंगे, ये थोड़े बहुत आपके खून में शामिल होके आपको फ़ायदा देंगे, बाकी के जो हैं वो आपके जिस्म से निकल जाएँगे। विटामिन बी जो है, ये आप खाली पेट ना लें तो बेहतर है। आप इसको खाने के साथ, सुबह नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। ये भी आपने पानी के साथ लेने हैं। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन नाम से ही पता है कि ये फैट में हल होने वाले विटामिन्स हैं, यानी कि इनको जब आपने लेना है, इनकी इनटेक के दौरान आपने दूध इस्तेमाल करना है, फैट से इस्तेमाल करनी है। ये 4 तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जिल्द को ड्राई नहीं होने देता। हमारे जिल्द के ऊपर जो उम्र बढ़ने के असरात हैं, उनको कम करता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है। ये फ्रैकल्स जो बन जाती हैं, उनको ख़त्म करता है, स्लो डाउन करता है, एजिंग, ये समझ लें कि एंटी एजिंग विटामिन है। इसी तरह विटामिन डी जो है, ये हमारी हड्डियों की मज़बूती के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह विटामिन ई है। विटामिन ई हमारे बालों की सेहत के लिए, हमारी जिल्द के लिए बड़ा अहम विटामिन है। ये हमारे कलर को फेयर करता है, यानी कि वो लोग जो अपने आप को गोरा चिट्टा करना चाहते हैं, वो विटामिन ई
और विटामिन ए इकट्ठे ले सकते हैं। इसी तरह विटामिन के जो है ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये हमारे दिल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन के वहाँ पे यूज़ होता है। तो विटामिन के हो, ई हो, डी हो या ए हो, इनको जब भी आपने इनटेक करना है, इनके साथ आपने दूध इस्तेमाल करना है। जिस तरह मैंने बताया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को लेते वक़्त आपने ज़्यादा पानी पीना है, इसी तरह इनको लेते वक़्त आपने ज़्यादा दूध इस्तेमाल करना है। अगर आप इनको सही वक़्त पे लेते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लेने का सही वक़्त क्या है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लेने का सही वक़्त रात का है। जब आप रात के वक़्त दूध के साथ विटामिन ए, विटामिन डी, ई या के की टैबलेट्स या आप इसका कैप्सूल या वैसे सप्लीमेंट्स की सूरत में यूज़ करते हैं, तो इन विटामिन्स को रात भर आपके जिस्म में जज़्ब होने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है, जिससे आपकी सेहत इम्प्रूव होती है। याद रखें, विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आपने रात को लेने हैं, बेहतर है। जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आपने सुबह को लेने हैं। सपोज़ कि आप रात के वक़्त आपकी तबीयत नहीं मानती, तो फिर आप जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको दोपहर के वक़्त ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, दूध के साथ आपने लेने हैं। अगर आप बताए बताए गए तरीके से इन विटामिन्स को यूज़ करते हैं, तो ये विटामिन्स आपके जिस्म में जाकर आपके खून में जज़ब होकर आपके हर सेल तक प्रॉपर मिकदार में पहुँचेंगे, जिससे इन विटामिन्स का आपके जिस्म को फ़ायदा भी होगा। और अगर आप पानी कम पीते हैं, दूध कम पीते हैं या गलत टाइम पे लेते हैं, तो हो सकता है कि इन विटामिन्स का आपको फ़ायदा ही ना हो, या हो सकता है कि आप इन विटामिन्स की वजह से नुकसान उठाएँ। तो अगर आपने अपनी सेहत को इम्प्रूव करना है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, अपनी हड्डियाँ मज़बूत करनी है, अपने बालों को शाइनी करना है, मज़बूत और घना करना है, अपनी जिल्द को तरोताज़ा रखना है, तो इन विटामिन्स को प्रॉपर तरीके से लें, बताए गए वक़्त के मुताबिक लें। इंशाअल्लाह आप दिनों में अपनी सेहत में फ़र्क महसूस करेंगे। आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलते हैं अगली बहुत ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।